गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं निकुसा आप लोगों का स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल एसर क्लासेस पे। आज मैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आई हूँ झारखंड विभूति का। पहला टॉपिक है दीवा किशुन। दीवा किशुन को मामा भांजे के नाम से भी जाना जाता है, दीवा किशुन विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म, दीवा सुरेन का जन्म जो है 1820 ईस्वी राजनगर थाना में हुआ था। और कौन सा गांव? मातकोंबेरा में हुआ था। और ये मातकोंबेरा राजनगर थाना पश्चिम सिंहभूम में है। इनका पिता का नाम दीवा सोरेन था। उसी तरह ये किशुन सोरेन का जन्म राजनगर थाना और गोविंदपुर में हुआ था। इस तरह से दोनों का जो जन्म स्थल है वो दीवा सोरेन और किशुन सोरेन का राजनगर थाना में है। और रिश्ता में ये दोनों मामा भांजा थे। इनका मुख्य रूप से विरोध यह था कि पोरहाट के राजा अभिराम सिंह और अंग्रेजों के खिलाफ था। एक्चुअली क्या हुआ था, जब अंग्रेज शोषण करने लगे थे और अंग्रेज ने अपने अधिकार कर लिया था तो वहां के राजाओं को भी अपने अंदर कर लिया था। तो उस समय पोरहाट के राजा थे अभिराम सिंह और उन्हीं के अनुसार से फिर जो है शोषण होने लगा, अत्याचार होने लगा, कर वसूली ज्यादा से ज्यादा होने लगा। उसी के विरोध में दीवा किशुन आगे आए। कारण था आदिवासी और सदानों पर अत्याचार और शोषण, अत्यधिक अत्याचार होने लगे, शोषण होने लगे। तो इन्होंने फिर दीवा किशुन जन सेवाएं करने लगी, जनजातियों को एकत्रित करने लगे, इकट्ठा करने लगे और बताने लगे कि नहीं, विद्रोह करना होगा, शोषण के खिलाफ आवाज उठानी होगी। और तो वो जनसभाएं जो है डांडो एवं घोड़ा पहाड़ जगह पे किया जाने लगा। तो इस ढंग से प्रश्न बनता है कि कहाँ पे जनसभाएं वो करते थे, तो वो थे डांडो और गुरा पहाड़ में। उसकी जो प्रेरणा थे या उसके बोलिए उसके जो गुरु थे जिन्होंने विद्रोह कैसे किया जाए, कैसे स्टार्ट किया जाए, तो वो थे रघुनाथ भुइयां। इस ढंग से 1872 ईस्वी में यह विद्रोह आरंभ हुआ। इस विद्रोह की एक और खास बात थी कि जो पोरहाट में के सभी धर्म के लोग ने इसके विरोध मतलब दीवा किशुन के साथ इकट्ठा होकर के विद्रोह स्टार्ट किया। और इस पोराहाट में कई बहुत दिनों तक यह विद्रोह होता रहा। पोराहाट के कई जगहों में यह विद्रोह हुआ, लेकिन बहुत कुछ लोगों ने कुछ पैसा खा करके ब्रिटिश शासन और अभिराम सिंह को खबर पहुंचा दी कि ये जंगल में यहाँ छिपे हुए हैं। इसके कारण दीवा किशुन को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करके सरायकिला जेल में रखा गया और बाद में इसे फांसी दी गई। इस तरह से मुख्य रूप से इसके जो प्रश्न होते हैं कि मामा भांजे से के नाम से या दीवा किशुन का विद्रोह कब हुआ था, तो 1872 ईस्वी में हुआ था। इसके प्रेरणादायक या ये गुरु कौन थे? रघुनाथ सिंह थे। वो जनसभाएं कहाँ करते थे, कहाँ पे वो लोगों को इकट्ठा करते थे, तो वो जगह का नाम था डांडो और घोड़ा पहाड़। और किस आदिवासी और सदानों का अत्याचार का शोषण करने के विरुद्ध किसने विद्रोह आरंभ किया था, तो वो थे हमारे दीवा किशुन। दीवा किशुन को किस जगह जेल में बंद किया गया था, तो वो था सरायकिला। नेक्स्ट है सुधींद्र नारायण सिंहदेव। सुधींद्र नारायण सिंहदेव जो एक सरायकिला के राजकुमार थे और उन्होंने छऊ नृत्य को अंतरराष्ट्रीय स्तर पे ला दिया। सुधींद्र नारायण सिंहदेव छऊ नृत्य के सरायकिला शैली के प्रसिद्ध नर्तक और नृत्य निर्देशक, मतलब नर्तक भी थे और नृत्य निर्देशक भी थे। 1938 ईस्वी में इन्होंने यूरोप में छऊ नृत्य का प्रदर्शन किया और इन्हीं के द्वारा ही फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर छऊ नृत्य को भी जाना जाने लगा। पद्मश्री और संगीत कला अकादमी के द्वारा इसे सम्मानित भी किया गया। इस ढंग से इसके प्रमुख प्रश्न जो बनते हैं कि सुधींद्र नारायण किसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर छऊ नृत्य का प्रदर्शन किया, तो वो थे हमारे सुधींद्र नारायण सिंह। और कब किया, तो 1938 ईस्वी में। और इसे किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो वो है पद्मश्री और संगीत कला अकादमी। नेक्स्ट टॉपिक है मुकुटधारी सिंह। मुकुटधारी सिंह एक क्रांतिकारी के साथ साथ एक पत्रकार और मजदूर नेता थे। इन्होंने मजदूरों के ऊपर जो शोषण हो रहा था, जो कि मजदूरी कम दी जा रही थी, अत्यधिक मजदूरी करने के बाद भी जितना उसको रुपया बनता था वो रुपया उसको नहीं मिलता था। उसके लिए उन्होंने काफी आवाज उठाई। स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार और मजदूर नेता स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मजदूर की समस्याओं की प्रमुखता को उठाया।
कोयला फैक्ट्री सब में भी काफ़ी मजदूरों के काफ़ी ऊपर जो शोषण किया था, इन्होंने काफ़ी इसके ऊपर भी आवाज़ उठाया। इसका जो संपादन था साप्ताहिक युगांतर, इसका इन्होंने इसका संपादन किया था। इंदिरा गांधी आपातकाल का युगांतर में विरोध किया और कई वर्षों तक जेल गए। इंदिरा गांधी आपातकाल का भी इन्होंने युगांतर में विरोध किया था, जिस कारण इसे कई वर्षों तक जेल में रहना पड़ा। तो मुख्य रूप से क्वेश्चन बन जाता है कि इंदिरा गांधी आपातकाल का किसने विरोध किया, साप्ताहिक युगांतर किसके द्वारा संपादन किया जाता है, और मजदूर का नेता और पत्रकार और क्रांतिकारी कौन है, तो वो है मुकुटधारी सिंह। नेक्स्ट है जीआरडी टाटा। जीआरडी टाटा का जन्म 1904 ईस्वी में हुआ था, इनकी मृत्यु 1993 ईस्वी में हुई थी, और इनके पिता का नाम जेएन टाटा और इनकी माता सुनी थी। ये बहुत ही भाषाविद थी। और जीआरडी टाटा के बारे में एक कंफ्यूजन बहुत सारे स्टूडेंट के होता है कि ये जो जमशेदजी टाटा जो सांची में 1907 में जो टाटा स्टील स्थापना टिस्को का है, वो इनका नहीं है। ये जहांगीर टाटा इनका एक अलग नाम है। ये जहांगीर जी रतन जी दादा भाई टाटा है। ये जमशेद जी के भतीजे होते हैं। और इनका मुख्य योगदान था कि इन्हें भारत के नागरिक उड्डयन के पिता कहा जाता है, यानी भारत के नागरिक उड्डयन के जन्मदाता भी कहा जाता है। और ये कई भी जानते हैं, इंग्लिश में भी क्वेश्चन आ जाता है कि फादर ऑफ सिविल एविएशन किसे जाना जाता है, तो वो है जीआरडी टाटा। 1929 ईस्वी में वो पायलट बने और ये भारत के प्रथम पायलट थे। तो यहाँ पे ये पायलट युद्ध वाला पायलट नहीं है, ये है कॉमर्शियल पायलट। इसको कॉमर्शियल पायलट का प्रथम कॉमर्शियल पायलट का मतलब मिला है। और इस ढंग से इसे जो है पायलट का लाइसेंस मिल गया। जब इसे लाइसेंस मिल गया तो 1932 ईस्वी में इन्होंने टाटा एयरलाइंस की स्थापना की। टाटा एयरलाइंस की स्थापना की और 1993 में यह जो ये टाटा एयरलाइंस है वो जाकर के सरकार के हाथ में, और ये एयर इंडिया के नाम से जाने लगा। ये थे 1953 में। 1932 में इन्होंने अपने नाम से अपना इसे स्टार्ट किया था और 1953 में सरकार के हाथ में चला गया और ये एयर इंडिया के नाम से इनका नाम परिवर्तित हो गया। 1938 में भी ये 4th प्रेसिडेंट बने उनके। 1944 से 45 इसमें भी बम्बे प्लान हुआ। ये चाहते थे कि भारत का आर्थिक सुधार हो, आर्थिक सुधार तो हो और यहाँ की अर्थव्यवस्था का काफी में सुधार हो। इसके कारण उन्होंने 1944-45 में बम्बे प्लान किया और उसमें 7 उद्योगपति, बड़े बड़े उद्योगपति सामने आए और उस उद्योगपति में से जीआरडी टाटा जो इसके अध्यक्ष बने और इन्होंने काफी समस्याओं को हल किया। 1945 में ही टीआईएफआर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का भी स्थापना जीआरडी टाटा ने किया। ये काफी प्रमुख योगदान था जीआरडी टाटा का, क्योंकि इनके बाद जो है बहुत सारे साइंटिस्ट सामने आए भारत के लिए। इनके लिए खास इतना ही जानना है। और इनकी मृत्यु फिर 1993 ईस्वी में हो गई। तो सबसे पहले नाम याद रखिएगा, जीआरडी टाटा किसे कहते हैं, तो जहांगीर जी रतन जी टाटा दादा भाई टाटा कहते हैं, ठीक है। और फादर ऑफ सिविल एविएशन या भारत के नागरिक उड्डयन के पिता या भारत के नागरिक उड्डयन के जन्मदाता कौन है, वो है जीआरडी टाटा। फिर बम्बे प्लान किसने किया था, तो ये भी जीआरडी टाटा के ही द्वारा हुआ था। और सबसे 2 महत्वपूर्ण इसका योगदान है कि ये टाइफर और दूसरा टाटा एयरलाइंस बोलिए चाहे एयर इंडिया बोलिए, ये इनका 2 महत्वपूर्ण योगदान था। टाइफर का भी कभी कभी फुल फॉर्म पूछा जाता है। टाइफर का फुल फॉर्म होगा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। ओके, इसके बारे में इतना ही है। अब 5वां टॉपिक है फादर जॉन बैप्टिस्ट हॉफमैन। इनका जो जन्म है जर्मन यीशु समाजी पुरोहित, इनको फादर जॉन बैप्टिस्ट हॉफमैन को जर्मन यीशु समाजी पुरोहित कहते हैं। और इन्होंने सहकारी उधार समिति की स्थापना की। क्यों की सहकारी उधार की समिति की स्थापना, तो सहकारी उधार के एक्चुअली क्या हो गया था, जो जमींदार थे, जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो सूद में रुपया देता, वो सब बहुत ज्यादा अधिक हो गया था, जिससे जनजातियों का शोषण अधिक होने लगा था,
तभी फादर जॉन बैप्टिस्ट हॉकमैन ने सहकारी उद्धार समिति की स्थापना की। मुंडा ग्रामर इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिक की इन्होंने इनकी चर्चित पुस्तक भी है, मुंडा ग्रामर और इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिक। इस ढंग से इसके प्रमुख क्वेश्चन बनते हैं कि सहकारी उद्धार समिति की स्थापना किसने की, तो वो थे फादर जॉन बैप्टिस्ट हॉकमैन। और मुंडा ग्रामर या इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिक किसके द्वारा, इसका कुछ खंड इन्होंने लिखा है। तो किसने लिखा है ये मुंडा ग्रामर और इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिक, ये दोनों चर्चित बुक, तो वो थे फादर जॉन बैप्टिस्ट हॉकमैन। इस तरह से मैंने आप लोगों के सामने ये सारी चीज़ें लेकर के आई हूँ। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट करिए। थैंक यू।